नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ है बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। यह एक नाटिका के स्वरूप में लिखा गया है। यह पाठ देखते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है। सब बच्चे जो है वह दुर्वा के घर पर खेलने के लिए आ गए हैं। दुर्वा: सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि: आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो बहुत तुम सज धज कर आई हो। उस पर सृष्टि कहते हैं कि हाँ, आज 3 जनवरी है और आज बालिका दिवस भी है। प्राची: अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बात पर प्राची कहती है कि हाँ, कल बहन जी, आप जैसे आपके स्कूल, आपके पाठशाला में अपनी कोई शिक्षिका कहता है, कोई मैडम कहता है, कोई मैम कहता है, कोई मिस कहता है, तो हिंदी में बहन जी भी बोलते हैं अपने गुरुजी को, शिक्षिका को। तो वह कहती है कि प्राची बोलती है कि हाँ, हमारी बहन जी ने हमें बताया था कि सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, इस बात पर देखिए कि चाची जी क्या कहती है। चाची जी कहती है कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। और चाची जी उन्हें बताती है कि सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे पहली शिक्षिका मानी जाती है। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए सबसे पहले पाठशाला शुरू की थी पुणे में। जीशान: आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे आती है। और जीशान कहता है कि आजकल जो है वह सभी लड़कियां पाठशाला में पढ़ने जाती है और वह सभी क्षेत्रों में भी खूब आगे बढ़ती है। इस पर मंत्र कहता है, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेत कुल आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। और मंत्र कहता है कि ऐसा नहीं कि वह खाली पढ़ाई लिखाई में ही आगे जाती है, तो समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक चीज़ों पर और अलग अलग क्षेत्रों में शोध कार्य भी वह करती है। खेलकूद में भी बहुत आगे बढ़ती है लड़कियां। सृष्टि: मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। इस पर सृष्टि बोलती है कि उसकी माँ उसे समझाती है कि शिक्षा से हम सब लड़कियां स्वावलंबी और सजग बनती है। यह लड़कियों के लिए नहीं तो लड़कों के लिए भी सही है। भैया: कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और इस पर भैया कहता है कि हाँ, अगर कोई लड़की शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वह खुद तो पढ़ती है, अपने घर को भी पढ़ाती है और शादी के बाद अपने बच्चों को भी वह पढ़ा सकती है, या पूरे परिवार को मानो वो संभाल लेती है। प्राची: हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और इसलिए प्राची कहती है कि हाँ, हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। और इस पर सभी मतलब दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, जीशान, मंत्र, भैया, यह सब मिलकर क्या कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। जैसे हम
पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है, मार्ग अच्छा मिलता है, हमें नई नई चुनौतियों का सामना करने का बल आता है और किस मुसीबत से हमें कैसे निकलना है यह भी हमें ज्ञान सिखाता है। इसलिए सभी बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप पढ़ाई करो। आपके माता पिता जो आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी उसको पूरा ध्यान और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। लॉकडाउन है, आप व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं तो क्या हुआ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको आपकी प्रगति होनी ही होनी है। इस साल है तो क्या अगले साल तो स्कूल शुरू होगी, पाठशाला शुरू होगी, हम लाइव में पढ़ सकेंगे। लेकिन अब भी जो हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पूरी अच्छी तरीके से समझकर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो।